आजकल हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और जो यूनिट फर्स्ट में अगला टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, उसके कारण बल तथा बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। देखना, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। इस पर जो आवेश है बिंदु ए पर वो है माइनस का क्यूब और इस पर है आवेश प्लस का क्यूब, और दोनों द्विध्रुवों के बीच की आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। यह एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र है ई, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र है अपना ई वेक्टर। अब जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। जैसे कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो F बराबर, इसको हम लिख देते हैं F1। तो बल है वो क्या लगेगा Q इंटू में E, Q इंटू में E। क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमें पता है E बराबर कितना होता है F अपॉन Q, या फिर हम F बराबर करेंगे तो कितना आएगा Q इंटू में E। ये पीछे भी आपको बता दिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी कि F2 इक्वल टू Q इंटू में E। या फिर देखना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, प्लस के कारण हमें पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं। यानी कि जो रेखाएं आ रही हैं यहाँ पर एक परबल विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा धनात्मक और यहाँ पर होगा ऋणात्मक, क्योंकि हमें पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और ये रेखाएं भी बाहर की तरफ जा रही हैं। यानी कि इस प्लस के कारण यहाँ पर बल लगेगा F2 वो इस साइड लगेगा, और इस माइनस के कारण इस प्लस क्यू आवेश जो बल लगाएगा वो लगेगा इस साइड में। या फिर जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब द्विध्रुव पर हम नेट बल देखेंगे। द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल। सबसे पहले बल निकालेंगे, बाद में निकालेंगे बल आघूर्ण। तो नेट बल कितना हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2। F बराबर F1 प्लस F2, तो F इक्वल टू F1 का मान हमें पता है Q इंटू में E और F2 का मान हमें पता है Q इंटू में E। लेकिन यहाँ पर जो F1 की दिशा है वो तो इस साइड है और F2 की दिशा इस साइड है। ये दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस। तो जो टोटल नेट बल आ गया अपना कुल बल वो कितना आ गया है 0। अतः जो द्विध्रुव है वो कोई स्थानांतरित गति है वो नहीं करेगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। नेट बल देखना शून्य आ गया है। अब देखना, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे F1 को और इसी प्रकार F2 को अगर पीछे बढ़ाएंगे
तो दोनों की क्रिया रेखा हमें दिखाई देगी। देखना, इसकी क्रिया रेखा अलग है और इसकी क्रिया रेखा अलग है। अतः ये दोनों आवेश एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि बल आघूर्ण क्या होता है कि देखना, आप देख सकते हो ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव है। एक बल लग रहा है इसके इस साइड से और एक बल रहा है इस साइड से, यानी कि दोनों बल इस विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमा देंगे, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। एक बल देख लो इस साइड से लग रहा है और एक बल लग रहा है इस साइड से, यानी कि दोनों इस बल है ये विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तब देखना द्विध्रुव आघूर्ण है वो निकालेंगे इससे, क्योंकि इस दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये एक दोनों बलों की देखना F1 की अलग है, F2 की अलग है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग होने के कारण ये यहाँ पर एक बल युग्म का या बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। इसको देखना मिटा देते हैं। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे F1 तथा F2 की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। अब दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। अब हमें निकालेंगे बल आघूर्ण, जिसको हम लिखते हैं टाउ से। इसको बोलते हैं टाउ। तो टाउ बराबर होता है बल आघूर्ण। ये 11th क्लास में मैं पढ़ा था बल आघूर्ण। टाउ बराबर बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देना, लंबवत दूरी के लिए हम बिंदु B से इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं। एक लंब खींच दिया है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा 90 डिग्री का, और इसको नाम दे देते हैं हम O। तो टो बराबर कितना आएगा, बल है अपना F, कोई भी एक बल हो सकता है, F1 मान लो या फिर F2 मान लो। बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी है OB। अब टो इक्वल टू F का मान हमें पता है 2 × में E, और OB का मान हम निकाल लेंगे इस समकोण त्रिभुज से। तो देखना, सबसे पहले हम OB का मान है वो निकालते हैं। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण मान लेते हैं थीटा है, ये कोण थीटा, यहाँ पर A है, यहाँ पर O, यहाँ पर B, और ये जो AB है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 2A, और हमें निकालना है OB। तो देखना, लंब और कर्ण में किसका संबंध हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर हमें पता है त्रिकोणमिति से लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। तो साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू, यहां से लंब क्या है, लंब है OB और कर्ण कितना है AB। तो OB बराबर हम करेंगे तो कितना आएगा, AB साइन थीटा, या फिर OB बराबर AB, और AB का मान कितना है 2A साइन थीटा, यानी कि लंबवत दूरी है वो कितने आ गई है, OB इक्वल टू 2A साइन थीटा। क्योंकि ये जो थीटा के सामने की भुजा होती है ये होती है लंब, और ये लंबवती भुजा हमें निकालनी थी OB का मान। तो OB का मान निकालने के लिए हम संबंध देखेंगे त्रिकोणमिति से साइन में। साइन में पता है लंब बटा कर्ण होता है, क्योंकि एक बात हमें कर्ण है वो दिया हुआ है और ये लंब है निकालना है। तो संबंध आएगा लंब बटा कर्ण से, और लंब बटा कर्ण का संबंध होता है साइन से। तो साइन थीटा इक्वल टू करेंगे तो OB बटा AB, और OB इक्वल टू करेंगे वज्र गुणा तो AB साइन थीटा, और AB का मान हमें दिया हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो होती है 2A। तो OB इक्वल टू आ गया 2A साइन थीटा। अब ये यहाँ पर रख देते हैं मान, तो टो इक्वल टू आ गया QE इंटू OB का मान है 2A साइन थीटा। 2A साइन थीटा, या फिर टो इक्वल टू
इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a साइन थीटा। ये रहा Q और ये रहा 2a, इसको यहाँ पर लिख लिया कोष्टक में, e को बाहर ले लिया है, ये साइन थीटा। अब हमें पता है Q इंटू 2a बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये पिछले टॉपिक में किया था, Q इंटू 2a इक्वल टू P। तो टो इक्वल टू करेंगे तो आएगा PE साइन थीटा, यानी कि अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी बल आघूर्ण है, वो कितना आ गया, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। या फिर हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि टो इक्वल टू अपने पास आ गया है PE साइन थीटा, और इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप, तो कितना आ जाएगा, टो इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। क्योंकि अगर अपने पास 11th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 का किया था, उसमें सदिशों के बारे में पढ़ा था। अगर दो सदिश है A क्रॉस B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा, और इसका विलोम है वो भी सत्य होता है। AB साइन थीटा को हम A क्रॉस B पे लिख सकते हैं, और इस गुणन को हम कौन सा गुणन बोलते हैं, सदिश गुणन। अब देखना आगे करते हैं इसको। अब इसमें 3 कंडीशन आती है। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो बल आघूर्ण है वो कितना आएगा, टो इक्वल टू PE साइन 0, और साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, यानी कि इस स्थिति में टो का मान है वो कितना आ गया, 0। इसको हम बोलेंगे स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन की स्थिति, इसको बोला जाता है स्थायी संतुलन की स्थिति। अब है केस सेकंड। अब यदि थीटा इक्वल टू हो 180, थीटा इक्वल टू 180 हो तो टो इक्वल टू अपने पास है कितना आएगा, टो इक्वल टू 180 डिग्री हो तो PE साइन 180, साइन 180 का मान भी 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। लेकिन 180 डिग्री का मतलब होता है कि ये अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, अस्थायी संतुलन की स्थिति। अब यदि थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री, तो जो बल आघूर्ण आएगा वो आएगा अधिकतम, PE साइन 90 डिग्री। तो अपने पास टो बराबर कितना है, PE, जो क्या है, अधिकतम है। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें टो है वो क्या आता है, अधिकतम आता है। तो ये अपना टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। इजी टॉपिक है, एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक विद्युत द्विध्रुव है वो रख देना है। तो मैंने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है AB, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो किस में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। अब जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब हम कुल बल देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, लेकिन परिमाण समान है। इसलिए जो परिणामी बल है, नेट बल है, वो कितना आ गया था, अपना 0 आ गया था, यानी कि द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। अब हमें निकालना है बल आघूर्ण, क्योंकि इनकी बलों की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा अलग है और इसकी क्रिया रेखा अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि एक बल लग रहा है इस साइड से, एक बल, यानी कि ये अपना द्विध्रुव आघूर्ण है, एक बल इसको इस प्रकार से खींच रहा है, एक बल इसको पीछे से खींच रहा है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण को है इस प्रकार से घुमा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। घुमाने की प्रवृत्ति रख देते हैं, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। इसलिए हमें बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है टो इक्वल टू बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल इसमें कोई भी एक है, F, Q इंटू में E या फिर Q इंटू में कोई से भी एक बल ले सकते हैं। अब लंबवत दूरी के लिए यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया है OB। अब OB का मान हमने निकाल लिया, कितना आया है 2a साइन थीटा, जो त्रिकोणमिति से निकल जाएगा। अब मान रख देंगे टो इक्वल टू कितना आ जाएगा, सरल करेंगे तो PE साइन थीटा, अगर सदिश रूप में लिखेंगे P क्रॉस E,
ये तीन कंडीशन है। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो स्थायी संतुलन की स्थिति, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो अस्थायी संतुलन की स्थिति, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो जो बल आघूर्ण है वो आएगा अधिकतम। तो अच्छे से स्टडी करना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।